दोस्तों आपने मूवीज वगैरह में देखा ही होगा कि दो एरोप्लेन्स जब फाइट करती हैं, मतलब जो फाइटर जेट होता है आर्मी वाला, जब वो फाइट करती है तो होता क्या है, एक एक एरोप्लेन दूसरे एरोप्लेन पे मिसाइल्स वगैरह छोड़ता है। लेकिन वहां पे आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि वहां पे टारगेट लॉक होता है। उसके बाद वो मिसाइल जब दूसरा एरोप्लेन छोड़ता है तो दूसरे एरोप्लेन के पीछे पीछे जाता है, जहां एरोप्लेन जाता है वो मिसाइल भी उसके पीछे पीछे जाके उसको अटैक करता है। तो आखिर ये किस तरह से होता है वो मैं आपको बताता हूँ। और काफी बार आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जो सुपर बाइक्स वगैरह होती हैं, यानी कि जो रेस बाइक्स वगैरह होती है, उसके टायर जो है वो एकदम सिंपल और प्लेन रहता है, उसमें कोई ग्रिप वगैरह नहीं होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है दोस्तों? आज की इस वीडियो में आपको 5 ऐसे कमाल की चीजों के बारे में बताने वाला हूं, जिन चीजों के बारे में आपने कभी ना कभी जरूर से सोचा होगा लेकिन कभी सर्च नहीं किया होगा। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, आपने काफी बार देखा होगा कि हमारे जो घर वगैरह होते हैं, नॉर्मली जो हमारा घर होता है उसको हम ब्लैक पेंट नहीं कराते, हम दूसरे कलर्स कराते हैं, लेकिन ब्लैक पेंट और डार्क पेंट जो होता है उसको हम नहीं कराते। तो ऐसा क्यों होता है? ग्रे पेंट भी हम कराते लेकिन ब्लैक नहीं कराते, आखिर ऐसा इसका रीजन क्या है? तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ब्लैक कलर होता है वो आपको पता होगा, जो सन के रेस हैं उसको अट्रैक्ट करता है, यानी कि सनलाइट को अट्रैक्ट करता है। और व्हाइट जो कलर होता है वो रिफ्लेक्ट करता है, और दूसरे जो कलर्स वगैरह होते हैं वो थोड़ा बीच लेवल का रहता है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों ब्लैक कलर नहीं कराया जाता है। अगर मान लीजिए कोई अपने घर को ब्लैक पेंट करा दे तो होगा क्या, उसका घर जो है इतना गर्म होगा, इतना गर्म होगा कि उसके अंदर आप ऑमलेट वगैरह भी बना सकते हो। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, जब एरोप्लेन वगैरह उड़ता है, जब हम ऊपर देखते हैं यार एरोप्लेन उड़ते उड़ते जा रहा है, तो वहां पे आपने आपने एक चीज नोटिस होगी, एरोप्लेन के ऊपर कुछ नंबर्स वगैरह लिखे होते हैं। तो आखिर ये नंबर है क्या चीज दोस्तों? वहां पे दो टाइप के नंबर लिखे होते हैं। एक वो एरोप्लेन का जो मॉडल नंबर होता है वो लिखा होता है, ठीक है, जैसे बोइंग 737, एयरबस A320 ऐसे लिखा होता है, ठीक है। जो नाम के साथ लिखा होता है वो उस मतलब प्लेन का मॉडल है, ठीक है। और जो दूसरा एक नंबर लिखा होता है जैसे VT-150 ऐसा कुछ जो लिखा होता है, तो वो दोस्तों एरोप्लेन का नंबर प्लेट होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे हमारे मोटरसाइकिल वगैरह में, कार वगैरह में नंबर प्लेट होता है, वैसे सेम टू सेम एरोप्लेन का नंबर होता है, ताकि उस एरोप्लेन का मतलब नंबर से हम पता लगा पाए कि कौन से जगह का एरोप्लेन। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, आपने काफी बार नोटिस किया होगा, जब हम अपने इंटरनेट को यूज करते हैं, किसी वेबसाइट पे यूज जाते हैं, तो वहां पे होता क्या है, कभी कभी हमें एरर शो कर देता है, ठीक है, एरर 503, एरर 404, ठीक है। तो आखिर इस एरर का मतलब क्या है? तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इसको एक सेपरेट नंबर्स वगैरह दिया जाता है, जैसे कि एरर 404, 503 ऐसे कुछ नंबर दिया जाता है। तो इस नंबरों का मतलब यह है कि एरर 404 का मतलब यह है कि जो डेटा है वो सर्वर से यूजर तक नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। ऐसे दोस्तों जो अलग अलग नंबर्स वगैरह हैं वो अलग अलग मतलब के लिए यहां पे जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि एरर 404 जो है वो सर्वर से हमारे तक नहीं पहुंच रहा है। ऐसे जो दूसरे एरर्स वगैरह है, हो सकता है हमारे से सर्वर तक नहीं पहुंच रहा डेटा, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो मान लीजिए ये एरर्स अगर नहीं लिखे होते तो यहाँ पे होता क्या कि एक एरर को ढूंढने के लिए, आखिर प्रॉब्लम क्या है वेबसाइट के अंदर, वो पता करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, और पूरे जो जितने भी कोड्स वगैरह लिखे होंगे वेबसाइट के अंदर उन्हें सबको हमें निकालना पड़ता, उसके बाद उसमें देखना पड़ता आखिर क्या है एरर, ठीक है। तो इसीलिए एरर्स वगैरह बनाया गया है, ताकि एरर 404 अच्छा ये वाला एरर है, इसका मतलब ये है कि सर्वर तक नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है उसको फिक्स कर दिया जाता है बहुत ज्यादा आसान तरीके से। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, आपने देखा होगा, जो आप रेसिंग वगैरह देखते हो अपने टीवी वगैरह में, या फिर जो सुपर बाइक्स वगैरह होती हैं, उसमें ज्यादातर सुपर बाइक्स जो होती हैं उसमें टायर के अंदर दोस्तों ग्रिप नहीं होता। जो रेसर्स वगैरह होते हैं जो ऐसे एकदम सो के आराम से चलाते हैं ना, तो उसमें ग्रिप नहीं होती। तो ऐसा क्यों होता है? और उसका जो टायर है वो भी थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है, डिफरेंट मटेरियल का बना होता है, और उसका जो टायर है उसमें ग्रिप नहीं रहता, और वो टायर थोड़ा गोल टाइप सा रहता है कॉर्नरिंग वगैरह करने के लिए, यानी कि ऐसे थोड़ा सा सुलाने के लिए। तो आखिर ऐसा क्यों है कि उसमें ग्रिप नहीं है? तो नॉर्मल जब हम गाड़ी चलाते हैं तो दोस्तों उसमें ग्रिप की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम नॉर्मल स्पीड पे चलते हैं और हमें ब्रेक लगाने पर हमारी गाड़ी रोकना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो रेसर्स होते हैं वो एक रेस ट्रैक में रेसिंग करते हैं, तो वहां पे होता क्या है, उनको ग्रिप की थोड़ी सी जरूरत पड़ती है लेकिन ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। अब ग्रिप की इसलिए वहां पे यूज नहीं किया जाता, क्योंकि अगर टायर के अंदर, सुपर बाइक के अंदर ग्रिप होता तो होगा क्या कि जब रेसर्स वगैरह बहुत तेज गाड़ी चलाएंगे अपनी, तो वो जो ग्रिप की वजह से होगा क्योंकि टायर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। अब जितना तेज दोस्तों यहाँ पे टायर घूमेगा उतना ज्यादा गर्म होता जाएगा, तो वो टायर क्या है वो ब्लास्ट हो जाएगा, इसीलिए उसमें ग्रिप नहीं होता है। और दोस्तों उसमें ब्रेक लगाने की भी मतलब थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि रेसिंग ट्रैक के अंदर रेस करते हैं ना, तो इसलिए उतनी ज्यादा दिक्कत उसमें नहीं होती है। फैक्ट नंबर
नंबर 1 दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि एक एरोप्लेन दूसरे एरोप्लेन का पीछे करता है और फिर उसको अटैक करता है, मिसाइल वगैरह लॉन्च करता है। तो होता क्या है कि वो जो मिसाइल वो उसके पीछे पीछे ही जाता है, उसके पीछे पीछे जाके उसको अटैक करता है। तो आखिर उस मिसाइल को कैसे पता चलता है कि यार ये एरोप्लेन इधर जा रहा है, इधर मुड़ रहा है अब, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा वो जो मिसाइल होता है उसके अंदर कुछ सेंसर्स वगैरह लगे होते हैं, जिससे मिसाइल को पता चल जाता है कि वो जो एरोप्लेन है वो इस तरफ जा रहा है। अब कैसे पता करता है दोस्तों, जो एरोप्लेन होता है, जो दूसरा एरोप्लेन होता है जिस पे हम अटैक करते हैं, तो उस एरोप्लेन का क्या है, जब एरोप्लेन उड़ती है ना तो उसके अंदर काफी ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा हीट होता है। तो उस हीट की वजह से उस हीट को डिटेक्ट करता है ये मिसाइल, ठीक है। हीट को डिटेक्ट करते करते उसके पीछे पीछे जाता है और उसको अटैक करता है। तो इसीलिए सामने वाला क्या करता है कि एरोप्लेन से अंदर से फ्लेयर्स छोड़ देता है। फ्लेयर्स का मतलब यह है कि उसके अंदर से और भी मिसाइल टाइप का, मतलब ऐसे आग का गोला वगैरह फेंक देता है। तो होता क्या है कि वो मिसाइल कंफ्यूज होता है, अरे यार ये भी गर्म है, ये भी गर्म है, उसने जो मिसाइल लॉन्च किया वो भी गर्म है, तो किसके पीछे जाओ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से वो जो आगे वाला जो फाइटर प्लेन होता है वो कुछ इस तरह से चकमा देता है और ये हीट की वजह से उसको पीछे पीछे पीछा करता रहता है। सो आई होप दोस्तों आप सभी को आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले समय में जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो आप उनको सबसे पहले देख पाओ। सो गाइस आज के इसमें बस इतना है, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।